बच्चों, अल्कोहलों के रासायनिक गुण हम लोग पढ़ेंगे अब। ये निम्न प्रकार से क्रियाएं देते हैं। पहला है OH बंध विदलन यानी विखंडन की क्रियाएं। ठीक है, OH बंध विदलन की क्रियाएं। दूसरा है C सिंगल बॉन्ड OH बंध विदलन की क्रियाएं। थर्ड है एल्किल ग्रुप यानी एल्किल समूह की क्रियाएं। और फोर्थ है संपूर्ण अल्कोहल, इसकी अभिक्रियाएं यानी संपूर्ण अल्कोहल की अभिक्रियाएं। अब इसमें हम पहला लेते हैं कि O सिंगल बॉन्ड H बंध विदलन की क्रियाएं। और जब हम O सिंगल बॉन्ड H बंध को तोड़ेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन निकलता है और इस हाइड्रोजन के निकलने से अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति स्पष्ट होती है। ठीक है, तो अल्कोहलों का जो अम्लीय गुण है ये पहली क्रिया समझ लो, इसकी मानी जाएगी अम्लीय गुण। तो अल्कोहलों का जो अम्लीय गुण है, इनका अम्लीय गुण हम जल के आधार पर तुलना करके देखेंगे कि क्या अल्कोहल जल से अधिक अम्लीय हैं। दोनों में OH समूह है और ये OH समूह ध्रुवीय होता है, दिख रहा है। यहाँ जो ऑक्सीजन है इससे +I प्रभाव देने वाला एल्किल जुड़ रहा है। ये +I प्रभाव देता है, प्रेरणिक प्रभाव, और इस +I प्रभाव के द्वारा यह बंध इलेक्ट्रॉन युग्म यह ऑक्सीजन की ओर प्रतिकर्षित कर देगा, जिससे इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा और ये बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन घनत्व इस बंध को जो पहले से ऑक्सीजन के पास था उसको थोड़ा सा प्रतिकर्षित करके दूर कर देता है, जिससे H परमाणु पर धन आवेश घट जाता है। इसी कारण इसकी अम्लीयता घट जाती है, जबकि जल में ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे वीकर एसिड यानी बहुत दुर्बल अम्ल है। किससे? देन वाटर ड्यू टू +I इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। और यहाँ पर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल ड्यू टू नो I इफेक्ट। इतना समझ में आ गया? तो अल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, अब हम अल्कोहलों की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे यानी क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे पहले हम 3 डिग्री अल्कोहल बना के देखते हैं। तृतीयक अल्कोहल, यहाँ पर हम द्वितीयक अल्कोहल बना रहे हैं और यहाँ पर हम प्राथमिक अल्कोहल बना रहे हैं। सबने ध्यान से देख लिया है और समझ भी लिया है। यहाँ क्रियाशीलता C बॉन्ड OH बंध के आधार पर देखें तो यह बंध कैसे टूटेगा, क्योंकि यहाँ इस कार्बन से 3 +I प्रभाव देने वाले एल्किल समूह जुड़े हैं। ठीक है, जिससे इस कार्बन परमाणु पर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व आ जाता है और इस कारण यह इलेक्ट्रॉन युग्म सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षित हो जाता है और बंध लंबाई बहुत अधिक हो जाती है। बंध लंबाई अधिक हो जाने के कारण यह बंध बहुत कमज़ोर
हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। इसी कारण ये बहुत ही अधिक क्रियाशील है। किन क्रियाओं में? जो सी बॉन्ड OH बंध विदलन की क्रियाएं उनमें। यहाँ पर प्लस आई प्रभाव 3 डिग्री से कम होता है। इस कारण यहाँ सी बॉन्ड OH बंध की लंबाई 3 डिग्री से कम होती है। इस कारण इसकी क्रियाशीलता भी 3 डिग्री से कम होती है। ठीक है। यहाँ 1 डिग्री में प्लस आई प्रभाव सबसे कम होता है। इस कारण सी बॉन्ड OH बंध लंबाई सबसे कम घटती है। इस कारण यह सबसे कम क्रियाशील होता है। यहाँ पर बंध लंबाई सबसे कम है तो ये बंध बहुत मजबूत हो जाएगा, ये आसानी से नहीं टूटेगा। यहाँ की बंध लंबाई इससे ज़्यादा है 1 डिग्री से, सबसे ज़्यादा किसमें है? इसमें। तो इतना समझ में आ गया। एल्कोहलों की अम्लीय प्रबलता, इसका क्रम देखें। अम्लीय प्रबलता का क्रम। तो फिर से हम 3 डिग्री एल्कोहल बना लेते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे। फिर 2 डिग्री एल्कोहल और उसके बाद है 3 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल। ये हमने बनाया 1 डिग्री एल्कोहल। हो गया। तो यहाँ देखना है हमें कि किस के H परमाणु पर सबसे अधिक धनावेश है। चूँकि यहाँ पर सबसे कम प्लस आई प्रभाव है, इस कारण यह प्रतिकर्षण सबसे कम होता है, जिससे H पर धनावेश की मात्रा 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात एल्कोहलों में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर प्लस आई प्रभाव 2 डिग्री में 1 डिग्री से ज़्यादा है, जिससे H पर धनावेश की मात्रा 1 डिग्री से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के निकट पहुँच जाते हैं और यहाँ से इस पे प्रतिकर्षण हो जाता है। तो इस कारण 2 डिग्री की अम्लीयता 1 डिग्री से कम और 2 डिग्री की अम्लीयता 3 डिग्री से ज़्यादा है। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री की अम्लीयता सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा है, जिससे OH बंध में प्रतिकर्षण आ जाता है और इस पर धनावेश की मात्रा सबसे कम रह जाती है। चूँकि 3 डिग्री में H परमाणु पर जो धनावेश है वो सबसे कम है, इस कारण 3 डिग्री की अम्लीयता सबसे कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी एल्कोहलों में 1 डिग्री एल्कोहल के जो OH समूह है उसके H परमाणु पर धन आवेश की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि इस पे प्लस आई प्रभाव सबसे कम होता है, इस कारण इसकी अम्लीयता सबसे अधिक है। किंतु जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे OH समूह के H परमाणु पर धन आवेश घटता गया और अम्लीयता भी घटती गई।